प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 के उदाहरण। उससे पूर्व आइए समझते हैं बहुलक व माध्य को। सबसे पहले बहुलक। बच्चों, बहुलक क्या होता है कि जो दिए गए प्रेक्षण है, संख्याएं हैं या आंकड़े के हैं, है ना, तो दिए गए प्रेक्षणों के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण इस समूह का बहुलक कहलाता है। यदि हमें कुछ संख्याएं दी हुई है, उनमें से कोई विशेष संख्या जिसकी सर्वाधिक पुनरावृत्ति हुई है, आवृत्ति हुई है, जो ज़्यादा बार आया है, वही उसका बहुलक कहलाता है। प्रेक्षणों की संख्या कम होने पर, यानी यदि संख्याएं 8-10 हो, तब तो अपन क्या करते हैं कि संख्याओं को व्यवस्थित करके जिस प्रेक्षण की आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार हुई है, बहुलक का पता लगाया जा सकता है। यानी अगर संख्या कम है, 10-12 है, तब तो अपन उनको गिनकर व्यवस्थित क्रम में जमा कर बहुलक का पता लगा सकते हैं। लेकिन यदि प्रेक्षणों की संख्या ज़्यादा हो, जैसे 50 है, 60 है, उन संख्याओं को जब अपन व्यवस्थित क्रम में जमाने लगें तो कई त्रुटिवश अपन भूल भी सकते हैं, छूट भी सकती है संख्याएं, है ना। तो उस स्थिति में अपन क्या करते हैं, देखिए, प्रेक्षणों की संख्या अधिक हो तो उनको समान मान वाले प्रेक्षणों के रूप में व्यवस्थित करना और फिर उनको गिनना सरल नहीं होता है, त्रुटि की पूरी संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में प्रेक्षणों को सारणी बनाकर मिलान चिन्ह के द्वारा बारंबारता सारणी तैयार करते हैं और जिस प्रेक्षण की बारंबारता सर्वाधिक होती है वो प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। ठीक है। विशेष स्थिति में यदि प्रेक्षणों में से 2 प्रेक्षणों की बारंबारता समान व सर्वाधिक हो, यानी संख्याओं में यदि 2 संख्याएं ऐसी हो कि जिनकी समान तो पुनरावृत्ति हुई है और सर्वाधिक बार पुनरावृत्ति हुई है, तो ऐसी स्थिति में बहुलक 2 हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। माध्य और बहुलक में क्या अंतर है? माध्य हमें आंकड़ों के सभी प्रेक्षणों का औसत प्रदान करता है, वहीं बहुलक आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को दर्शाता है। ठीक है। आइए बहुलक पर आधारित कुछ उदाहरणों को हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले उदाहरण नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमने पढ़ा है कि जब बहुलक ज्ञात करते हैं तो अपन क्या करते हैं कि आंकड़ों को जो दी हुई संख्याएं हैं उनको व्यवस्थित क्रम में जमाते हैं। अपन इनको आरोही क्रम में जमाएंगे, इन सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी। देखिए, सबसे छोटी संख्या 1 3 बार आया है, इसके बाद में 2 1 2 3 4 बार, 2 की आवृत्ति 4 बार हुई है तो मैंने 4 बार लिख दिया। इसके बाद में 3 1 बार और 4 है आपके 2 बार। ये संख्याओं को व्यवस्थित क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। अब इसके बाद में आप देखिए कि कौन सी संख्या की आवृत्ति सर्वाधिक बार हुई है, सबसे ज़्यादा हुई है, कौन सा जो अंक है वो बार बार आया है। तो आप देख रहे हैं इसमें कि 2 4 बार आया है, 1 3 बार आया है, जबकि 2 4 बार आया है। इसका मतलब 2 की सर्वाधिक बारंबारता है, 2 की आवृत्ति सर्वाधिक है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो गया? 2। अगला प्रश्न, टीमों के एक समूह में खेले गए फुटबॉल के मैचों में जीतने के अंतर गोलों में, कि भाई कितने गोल के अंतर से जीते हैं, ये जितने मैच हुए उनमें जीत का अंतर, जैसे इसमें 1 का रहा है, इसमें 3 गोल का रहा है, इसमें 2 गोल का है, इसमें 5 गोल का अंतर है। इस प्रकार ये खेले गए मैच है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। बच्चों, इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रेक्षणों की संख्या ज़्यादा है, आंकड़ों की संख्या ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, जैसा कि पूर्व में पढ़ा है, तो अपन इनकी बारंबारता सारणी तैयार करेंगे मिलान चिन्ह के द्वारा, गिनकर पता लगाकर कि भाई किस अंक की कितनी आवृत्ति है। देखिए, ये मैंने प्रेक्षण लिख दिए, जीतने का अंतर, कितने गोल से जीते हैं। अब आप देखिए, एक की कितनी बार आवृत्ति हुई है, 1 कितनी बार आया है। आप ध्यान से यहाँ गिनना शुरू करें, 1 2 3 4 5, इसके बाद में 6 7 8 और 9। तो मिलान चिन्ह में ऐसे ही तो लिखते हैं, 2 3 4 और ये 5 का एक ब्लॉक बन गया, फिर 6 7 8 9।
इसका मतलब एक की 9 बार आवृत्ति है। तो इसका मतलब ये कौन सा कॉलम है? ये बारंबारता का कॉलम है। इसके बाद में देखिए कि दो की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो अपन मिलान चिन्ह में कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 5-5 के ब्लॉक बनते हैं। 14 बार आवृत्ति हुई है 2 की, तो 10 हो गए, 11 12 13 14, और यहाँ लिख दिया बारंबारता वाले कॉलम में 14। इसके बाद में 3, देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, है ना। 3 की आवृत्ति 7 बार हुई है। 1 2 3 4 और ये हो गया 5 6 7, ये देखिए 7 बार आवृत्ति हुई है। कौन से अंक की? 3 की। इसके बाद में 4, देखिए 4 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। 4 की आवृत्ति 5 बार हुई है। 1 2 3 4 और ये 5, और इसकी बारंबारता हो गई 5। अब देखना अपने को कि 5 की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है। तो ध्यान दें, यहाँ 1 बार, 2 बार, इसके बाद में यहाँ 3 बार, ठीक है। तो 5 की आवृत्ति हुई है 3 बार, 1 2 3, ये मिलान चिन्ह है, ठीक है। अब देखिए 6 अंक यहाँ आया पहली बार। इसके बाद में दूसरी जगह ये 2 बार, फिर कहीं नहीं है, यानी 6 की आवृत्ति है 2, यानी 6 2 बार आया है। बारंबारता के रूप में अपन इसे यहाँ लिख देंगे। और अगर इनको जब जोड़ते हैं वापस, तो ये जो इनका योग है वो इन प्रेक्षणों की, इन आंकड़ों की, इन संख्याओं के बराबर आता है। इसका मतलब क्या है? इनका योग 40 आता है। इसका मतलब ये 40 संख्याएं हैं सारी, ठीक है। इसके बाद में बच्चों हमें बताना है कि बहुलक कितना है। तो आप देखिए ये जो बारंबारता का कॉलम है, यानी जिसकी सर्वाधिक बारंबारता होगी, जिसकी सर्वाधिक आवृत्ति हुई है, वही बहुलक होगा। तो आप इसमें देखिए, जिसकी सर्वाधिक बारंबारता है, सर्वाधिक आवृत्ति है, वो अंक कौन सा है? 2। अतः बहुलक का मान क्या हो गया? 2। ये आंसर है इसका, ठीक है। देखिए अगला उदाहरण, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए ये 10 संख्याएं दी हुई है हमें, और फिर पूछा है कि इनका बहुलक बताओ। बच्चों आप देख रहे हैं ये पूर्व में ही व्यवस्थित क्रम में लिखी हुई है ना। देख रहे हैं आप कि आरोही क्रम में है। सबसे पहले 2 3 4 5 6 8, ठीक है। सबसे पहले छोटा मान, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर और उससे बड़ी, अंत में सबसे बड़ी संख्या। अब अपने को देखना है कि कौन से अंक की सर्वाधिक बार आवृत्ति हुई है। तो देखिए 2 की आवृत्ति है 3 बार, 3 की आवृत्ति है 2 बार, 4 की आवृत्ति है 1 बार, और 5 की आवृत्ति है 3 बार, 6 की आवृत्ति यानी 6 है वो 2 बार आया है, और 8 है वो 1 बार आया है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 2 व 5 ऐसी संख्याएं हैं जिनकी आवृत्ति समान बार हुई है और सर्वाधिक बार हुई है, यानी 3-3 बार, और ये सर्वाधिक बार है इसमें, इसलिए इसका बहुलक क्या होगा? 2 होगा, यानी 2 संख्याएं होगी। तो बहुलक कौन कौन सी संख्याएं? बहुलक कौन कौन सी संख्याएं होगी? जिसकी समान व अधिकतम बार आवृत्ति हुई है। तो यानी इनकी 3 बार, और ये देखिए आप 3 है वो अधिकतम आवृत्ति है, तो अपन क्या कहेंगे? तो एक तो 2 है और एक 5, ये बहुलक है। बहुलक हो गया 2 और 5, यानी 2 संख्याएं हैं इसमें बहुलक। सामान्यतः बहुलक जिसकी सर्वाधिक बार आवृत्ति होती है वो एक ही संख्या होती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में जहाँ ऐसी स्थिति हो तो बहुलक
दो संख्याएं भी हो सकती है। देखिए आगे माध्यक। बच्चों माध्यक किसे कहते हैं? माध्यक, माध्यक उस मान को बताता है जो आंकड़ों के मध्य स्थित होता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, माध्य मध्य है ना। उनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो बीच में आए, यानी आप चाहे तो उनको आरोही क्रम में लिख दें, चाहे उनको अवरोही क्रम में यानी घटते या बढ़ते क्रम में लिख लें। इस प्रकार आप व्यवस्थित कर तो आधे प्रेक्षण इससे अधिक मान वाले होते हैं और आधे प्रेक्षण इससे कम मान वाले होते हैं। यानी ये मध्य में स्थित होता है माध्यक। आधे मान इससे कम होंगे, आधे मान इससे अधिक होंगे। दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनका बीचों बीच का मान है वो माध्यक कहलाता है। देखिए एक प्रश्न लेते हैं जिसके जरिए आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए ये संख्याएं हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। इनका हमें माध्यक बताना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि इनको व्यवस्थित क्रम में लिखना है। यानी या तो आप इनको घटते हुए क्रम में लिखें या बच्चों इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखें, जो आपके सुविधाजनक हो। तो देखिए इसमें से 17, फिर 18, फिर 24, फिर 25, 35, 36 और 46। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, माध्यक यानी ये प्रेक्षण बीच में स्थित होगा, मध्य में स्थित होगा। आधे मान इससे कम होंगे, आधे मान इससे अधिक होंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें आंकड़ों की संख्या 7 है तो ये बीच में स्थित होगा। 3 इससे कम होंगे, 3 मान इससे अधिक होंगे, इसलिए माध्यक क्या, ये 25 हो गया। माध्यक का मान कितना? 25। बच्चों एक विधि और है जिससे भी आप आसानी से माध्यक का मान बता सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप देखिए इनमें पहला काम तो ये है कि इनको आप व्यवस्थित क्रम में जमा लिया। इसके बाद में आप देखें कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो n यानी पदों की संख्या ये कितनी है पहले ये पता लगाएं। और माध्यक का सूत्र ये हो जाएगा n + 1/2वां पद। ठीक है। और एक बात और बच्चों, यहाँ n हमेशा विषम हो, है ना। n क्या है? विषम। आपके कक्षा 7 के स्तर पर जितने भी प्रश्न और उदाहरण हैं उनमें पदों की संख्या विषम ही ली गई है ना। तो आप देखिए इसमें n का मान कितना है इस प्रश्न में? 7। तो n का मान यहाँ रखने पर 7 + 1/2, 8/2 यानी चौथा पद। तो फिर आप देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद कितना है? 25। तो माध्य का मान कितना? 25। ठीक है बच्चों, ये तो कम संख्याएं थी इसलिए पता लगा लिया कि भाई बीचों बीच में स्थित है। अगर संख्याएं थोड़ी ज़्यादा भी हो तो अपन इस सूत्र का उपयोग करते हुए माध्यक का पता लगा सकते हैं। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। घर पर निरंतर अभ्यास करते रहिए क्योंकि गणित में अभ्यास बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।